जिसके हृदय में श्री राम हो, उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। राम का स्मरण करते हुए आप थकती नहीं। आज आप इस नाम को भूल जाए। इस समय महाराज रावण का नाम सबसे ऊंचा है। ओह, आज महाराज की कितनी भव्य मूर्ति थी। मस्तक पर त्रिकोण, भावों में कितनी कमनीयता, जैसे यज्ञ के धुएं की काली रेखाएं हो। यज्ञ के धुएं से नेत्र कुछ हाथ में चंद्रहास तलवार थी, जो चित्रा। और जब महाराज ने चंद्रहास से अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर के सामने अर्पण किया, तो उनके कटे हुए सिर के मुख पर कितनी मधुर मुस्कान थी। और हम सब ने कितने आश्चर्य से देखा, कटे हुए सिर के नीचे से दूसरा सिर फिर से महाराज के गले पर सुसज्जित हो गया। ये प्रताप तो भगवान शंकर का है। और सुलेखा, जानती हो, महाराज की भक्ति का भी है। वे कितने बड़े भक्त हैं, ये तो संसार जानता है। जब एक बार महाराज ने शंभू सहित सफेद कैलाश पर्वत उठाया, तो ऐसा मालूम हुआ जैसे आकाश रूपी नीले सरोवर में महाराज के हाथ रूपी कमल पर हंस शोभायमान हो रहा हो। ये तो महाराज का बल है सदामिनी। महाराज की शक्ति और शूरवीरता तो इतनी अधिक है कि जब उन्होंने अपने हाथ से अपना सिर काटकर अग्नि में होम किया, तो ब्रह्मा के लिखे मस्तक के लेख महाराज ने अपने नवीन मुख से पढ़े। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी मृत्यु नर के हाथों होगी। महाराज हंस पड़े। और कहने लगे, बूढ़े ब्रह्मा की तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अरे जब शक्तिशाली देवता ही मेरे वश में है, तो नर की शक्ति है क्या कि मेरे सामने खड़ा हो सके। महारानी सीता, ऐसे शक्तिशाली महाराज की बात स्वीकार करने में तुम्हें संकोच है? बड़े से बड़ा जुगनू चंद्रमा की समानता नहीं कर सकता। मैं महाराज श्री राम के अतिरिक्त और किसी का नाम नहीं सुनना चाहती। महारानी, सावधान! ऐसा हट मैंने जीवन में पहली बार देखा है। दीप कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, नर कन्या, नाग कन्या, ऐसी कितनी ही सुंदरियों ने महाराज के बाहुबल पर मोहित होकर आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु आपने महारानी सीता, महाराज की आज्ञा अनुसार आप अपना श्रृंगार करें। महाराज आने ही वाले हैं। जब महारानी मंदोदरी के श्रृंगार से तुम्हारे महाराज को संतोष नहीं हुआ, अपनी महारानी के श्रृंगार को छोड़कर जो दृष्टि दूसरी नारी के श्रृंगार की हो जाती है, वो दृष्टि तुम्हारे महाराज ने आग में होम नहीं की। बेचारी मंदोदरी। राजाधिराज और महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत हो। राजाधिराज की सेवा में तुम्हारा अनुराग है। संवत्सरों तक तुम राजाधिराज और महादेवी की सेवा करती रहो। तुम्हारी महारानी सीता ने श्रृंगार किया नहीं किया? सौदामिनी, श्रृंगार क्यों नहीं हुआ? चित्रा, तुमने महारानी सीता को सुसज्जित क्यों नहीं किया? सुलेखा, तुमने पुष्पों की माला और मोतियों से महारानी की केस क्यों नहीं सजाए? महारानी की इच्छा नहीं थी महाराज। महारानी की इच्छा नहीं थी? ठीक है, महारानी सीता की इच्छा सर्वोपरि है। त्रैलोक की सुंदरी महारानी सीता की इच्छा का आदर होना चाहिए। अच्छा जाओ, तुम लोग महारानी सीता से प्रणाम कर यहाँ से जाओ। राजाधिराज और महादेवी को प्रणाम। महारानी सीता को प्रणाम। प्रणाम का उत्तर नहीं दिया महारानी।